सख्त गर्मी, चलचलाती धूप और पसीना ये सब सिर्फ मौसम का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे प्रोफेशनल माहौल में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकते हैं। आज के इस जायजे में हम एक खास कैंपेन पर बात करेंगे जो ये बताती है कि कैसे एक खुशबू यानी परफ्यूम का दुरुस्त इस्तेमाल इस थका देने वाले मौसम में हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। तो चलें सीधा काम की बात पर आते हैं और देखते हैं कि परफ्यूम किस तरह हमें एक प्रोफेशनल एज फराहम करता है। हम जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन चीज़ों को समझने वाले हैं। सबसे पहले गर्मियों में वर्क प्लेस के चैलेंजेस, फिर ये कि खुशबू हमारे लिबास से पहले कैसे नोटिस होती है, उसके बाद ख़वातीन और मर्दों के लिए कुछ ख़ास प्रोफेशनल खुशबुओं की मिसालें, और आखिर में ये समझेंगे कि परफ्यूम किस तरह हमारे कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई करता है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, गर्मियों का वर्क प्लेस चैलेंज। ज़रा तसव्वुर करें वो शदीद धूप, हब्स और वो थकावट जो हमारे रोज़मर्रा के कामों पर असरअंदाज होती है। ये महज एक जिस्मानी मसला नहीं है। सोर्सेज के मुताबिक तेज़ धूप और मुसलसल पसीने की वजह से जब हम फ्रेश महसूस नहीं करते तो इसका सीधा असर हमारे कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। काम के दौरान जब जिस्मानी तौर पर थकावट हो तो ज़हनी तौर पर भी इंसान खुद को पीछे महसूस करता है। ये एक साइकोलॉजिकल ड्रॉप है जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ को बुरी तरह मुतासिर करता है। और इसीलिए इस कैंपेन में एक बहुत ज़बरदस्त बात कही गई है कि गर्मियों में परफ्यूम सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि ज़रूरत बन जाता है। यानी उसे महज एक लग्जरी या फैशन ना समझें, सोर्स मटेरियल इसे एक लाजमी प्रोफेशनल ज़रूरत के तौर पर पेश करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए लैपटॉप ज़रूरी है, गर्मियों के दफ्तरी माहौल में सर्वाइव करने के लिए एक अच्छी खुशबू बिल्कुल ज़रूरी है। अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और ये बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है कि खुशबू का पहला तासुर क्यों और कैसे बनता है। हम आमतौर पर यही समझते हैं ना कि हमारे कपड़े, हमारी ज़ाहरी शक्ल और ग्रूमिंग सबसे पहले नोटिस की जाती है, लेकिन सोर्स का एक हैरानकुन दावा ये है कि हमारी खुशबू हमारी ज़ाहरी शक्ल से भी पहले अपना तासुर बनाती है। लोग ये बाद में देखते हैं कि हम दिख कैसे नहीं, उन्हें सबसे पहले हमारी खुशबू महसूस होती है, और कमाल की बात यह है कि यही खुशबू सबसे देर पा तासुर छोड़ती है। ख़ास तौर पर जब हम हाई ह्यूमिडिटी यानी शदीद हब्स वाले माहौल की बात करते हैं तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। एक अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग खुशबू न सिर्फ पसीने के उस भारीपन को काटती है बल्कि इंसान को एक क्लीन और फ्रेश फीलिंग देती है। दफ्तर के इस प्रेशर वाले माहौल में जहां हर वक्त प्रेजेंटेबल रहना बहुत ज़रूरी है, ये खुशबू हमें एक ज़बरदस्त एज फराहम करती है। अब हम कुछ मखसूस केस स्टडीज़ की बात करते हैं। कैंपेन में ख़वातीन की एलिगेंस के हवाले से कुछ बेहतरीन मिसालें दी गई हैं। अगर हम इस ब्रेकडाउन को देखें तो ब्लूम लो नामी परफ्यूम में फूलों और मीठे फलों के नोट्स शामिल हैं जो एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड वाइब देते हैं। इसके बरक्स वीवा में मस्क यानी मश्क का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मकसद हर तरह के मौसम में एक ग्रेसफुल और कॉन्फिडेंट मौजूदगी को बरकरार रखना है। इन दोनों का एक ख़ास प्रोफेशनल मकसद है। यहाँ एक तस्वुर उभरता है सॉफ्ट फ्रेगनेंस का। कैंपेन के मुताबिक वीवा जैसी सॉफ्ट खुशबू एक ऐसा रिफ्रेशिंग ऑरा बनाती है जो फौरन मूड को बेहतर करती है। सबसे अहम बात, बंद और छोटे दफ्तरी माहौल में ये दूसरों के लिए ओवरपावरिंग या नागवार महसूस नहीं होती, बल्कि इंसान के अपने ग्रेस और विकार को बरकरार रखती है। अब हम चौथे हिस्से की जानिब चलते हैं, मर्दों के लिए बोल्ड एनर्जी का तस्वुर, और ये देखना कि मर्दाना खुशबुएं गर्मियों की इस भारी और थका देने वाली हवा का कैसे मुकाबला करती हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत ज़बरदस्त टैक्टिकल फ़र्क नज़र आता है। मिसाल के तौर पर एपेक्स मसालेदार और सिट्रस नोट्स पर इन्हिसार करता है जो एक ताकतवर एनर्जी देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ाइलॉक्स में सिट्रस और लकड़ी का ब्लेंड रखा गया है जो एक बोल्ड और मजबूत तासुर देता है। दोनों का प्रोफेशनल वाइब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ। अब ये सोचने की बात है कि मखसूस खुशबू के नोट्स गर्मियों की शदीद हब्स का मुकाबला आखिर करते कैसे हैं। कैंपेन की लॉजिक ये है कि गर्मियों में हैवी और मीठी खुशबुएं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, इसलिए ज़ाइलॉक्स जैसे परफ्यूम में मौजूद फ्रेश सिट्रस और वुडी मिक्स बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होता है। ये भारीपन का एहसास दिलाने के बजाय फौरी ताजगी और एक एनर्जेटिक फीलिंग फराहम करता है। और काम की जगह के हिसाब से उनका असर भी मुख्तलिफ होता है, चाहे वो रोज़मर्रा का ऑफिस डेस्क हो, यूनिवर्सिटी का कोई लंबा लेक्चर हो या कोई इंतहाई अहम मीटिंग। इन तमाम जगहों पर एक ताकतवर खुशबू का होना इसलिए ज़रूरी करार दिया गया है ताकि हर किस्म की प्रेशर और गर्मी के बावजूद इंसान एनर्जेटिक नज़र आए।
تو ہم پہنچے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے تک، جہاں ہم دیکھیں گے کہ خوشبو کس طرح ایک کانفیڈنس ملٹیپلائر کے طور پر کام کرتی ہے۔ دراصل یہی اس پوری کیمپین کا مرکزی خیال ہے۔ خوشبو کا کام صرف اور صرف بنیادی تازگی دینا نہیں ہے، یہ تو ایک زبردست کانفیڈنس ملٹیپلائر ہے۔ یہ کسی بھی پروفیشنل شخصیت کو مکمل کرتی ہے اور ملنے والوں کے ذہن پر ایک خوبصورت اور دیرپا نقش چھوڑتی ہے۔ کیمپین کا میسج بالکل واضح ہے کہ ہمیں اپنی پسندیدہ خوشبو کو اپنی پہچان بنانا چاہیے۔ جب ہم گرمیوں میں ایک سگنیچر سینٹ اپناتے ہیں تو وہ محض ایک خوشبو نہیں رہتی، بلکہ وہ ہماری ایک پہچانی جانے والی پروفیشنل شناخت بن جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا اسٹریٹجک قدم ہے جو دفتری ملاقاتوں کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیتا ہے۔ اس معلوماتی جائزے کا اختتام ہم ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کسی بھی پروفیشنل کی موجودہ سمر سینٹ اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کی موجودگی کے بارے میں کیا پیغام دے رہی ہے؟ یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جو ہم سب کو اپنی ورک پلیس گرومنگ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔